आज हम लोग बात करते हैं पीरियड्स के बाद कौन सा ऐसा दिन होता है जो आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। क्योंकि बच्चेदानी का मुंह खुला रहना प्रेगनेंसी के लिए बहुत जरूरी होता है। जब बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा तभी जाके जो हस्बैंड का स्पर्म है वो अंदर जा पाएंगे। तो मंथली में कौन सा ऐसा दिन जो होता है आपका बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है और उसमें क्या सिम्टम से आप जान सकते हैं कि आपका बच्चेदानी का मुंह खुला है, और इसके बारे में मैं आज डिटेल आपको बता दूंगी। आप इस वीडियो देख के आपका कौन सा जो सबसे ज्यादा चांस रहता है, किस दिन जो सबसे ज्यादा चांस रहता है प्रेगनेंसी के लिए, उस दिन आप इजीली समझ पाओगे। जो आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो आपका प्रेगनेंसी प्लान करने का जो जर्नी है उसमें थोड़ा से हेल्पफुल हो जाएंगे। मैं डॉक्टर लक्ष्मी राज है। देखिए, हम लोग का जो प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रहे हो तो बच्चेदानी का मुंह खुलना बहुत जरूरी होता है। तो महीने में कौन सा ऐसा दिन होता है जो प्रेगनेंसी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है, तो क्या क्या सिम्टम उसमें दिखेगा। तो फर्स्ट हम लोग का बच्चेदानी का मुंह जो होता है ना वो महीने में 2 बार खुला रहता है। एक तो पीरियड्स का टाइम, ये सबको मालूम है पीरियड्स का टाइम में बच्चेदानी का मुंह खुलने से खुलेगा तभी ब्लीडिंग वाला बाहर आएगा। उसी जो प्रोसीजर है उसी के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला रहता है। वो तो 4 to 5 डेज जितना दिन आपको ब्लीडिंग रहेगा उतना दिन वो खुला रहता है, उसके बाद वो बंद हो जाता है। उसके बाद आपका प्रेगनेंसी के लिए जिस दिन आपका एग रिलीज होगा उसका एक दिन पहले से, कभी कभी 24 आवर्स पहले से ही आपको सिम्टम शुरू होगा, क्योंकि आपका बच्चेदानी का मुंह खुल गया। आप प्रेगनेंसी के लिए मतलब अब प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर हो जाएगी। तो कौन सा ऐसे सिम्टम है आप उसको समझे और उसी हिसाब से प्रेगनेंसी प्लान करिए, क्योंकि आप उसी का जो आपका जो ओवुलेशन टाइम होगा उसी टाइम ही बच्चेदानी का ओपन रहता है। उसमें बहुत सारा सिम्टम्स ही रहता है, लेकिन सारा सिम्टम सबको देखना जरूरी नहीं है और कुछ सिम्टम में कुछ लोग समझ नहीं पाता है। लेकिन मैं एक ऐसे सिम्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी तो आप इजीली आप उसको समझ पाओगे। अगर आपको प्रेगनेंसी जैसे सारा रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है तो 1-2 साइकिल आप इसी टेक्निक को यूज करके देख लीजिए। अगर इस टेक्निक से आपको नहीं समझ पा रहे, बच्चेदानी का मुंह आपका बंद ही समझ पा रहा है, तो इसी का ऊपर आप ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव होगा। कि हम लोग भी बहुत पेशेंट को ऐसे देखा है कि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बाद खाली बच्चेदानी का मुंह बंद रहने से उनका प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पाता। जब हम लोग उसी के ऊपर ट्रीटमेंट करते तो उनका प्रेगनेंसी जल्दी से कंसीव हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको एक दो, अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं कंसीव हो पा रहा है, हर महीना आप ट्राई कर रहे हो नहीं हो रहा है, तो इसी को एक बार ट्राई करके देख लीजिए आप। अगर इसी टेक्निक से आप समझ पाओगे आपका बच्चेदानी का मुंह बंद देखिए खुला है, और अगर खुला है तो आप प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग करिए, अगर नहीं खुला है तो उसी का ट्रीटमेंट लीजिए आप। आइए बताते हैं कौन सा ऐसे सिम्टम है। ठीक है, जैसे हम लोग का ओवुलेशन एग जब रिलीज होने के लिए बच्चेदानी का मुंह खुला रहेगा, उसका उसका आपको कैसे चेक करना है, ये वाला जो अगर आपको चेक करना है तो इसको आप पीरियड्स जैसे आपका ब्लीडिंग बंद हो गया, पीरियड्स का अगर मान लीजिए 1 तारीख को आपका पीरियड्स आया है तो फ्लो आपको 5 दिन तक ब्लीडिंग रहा समझ लीजिए, उसके बाद आपको ब्लीडिंग सारा बंद हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर ब्लीडिंग जिस दिन से बंद हो रहा है उसका एक दिन छोड़ के, एक दिन छोड़ दीजिए, दूसरा दिन से आपको ये चेक करना शुरू करना है। कितना दिन तक आपको पीरियड्स का जिस दिन आपको ये समझ पे आएगा हाँ ये हमारा बच्चेदानी का मुंह खुला है, क्योंकि ये समझने में इजी रहेगा, उसी दिन तक आप चेक करिए। अगर उसी दिन तक आप चेक करिए तब आपको इजीली समझ पाएगा। जिस लोग अगर कंटिन्यू चेक करने के बाद भी आपको ऐसे फील नहीं हो रहा तो इसका मतलब आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है। तो कैसे चेक करेंगे आप, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, देखिए आपको आपका हाथ को अच्छे से धो लीजिए, क्योंकि इस चीज के लिए आपको हाइजीन बहुत जरूरी है। आपका हाथ को अच्छे से धो लीजिएगा, नहीं तो आप एक ग्लव्स का इस्तेमाल करिएगा, इसको बहुत केयरफुल करना चाहिए।
आप अपना एक फिंगर को अपना वजेने में थ्रू इंसर्ट करिए, अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आप अपना यूट्रस को टच करिए। जैसे आपका ओवुले रोज चेक करना है ये, जैसे पीरियड्स के बाद रोज एक एक दिन चेक करते रहेंगे, पहले से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसलिए समझ पाएगा। अब उसको एक यूट्रस का जो फेस है वहां तक एक फिंगर ऐसे इंसर्ट करेंगे, थोड़ा से एक फिंगर तक ऊपर जाएगा तो आपको आपका यूट्रस फील होगा। तो अगर आपका ओव्यूलेशन हो गया, मतलब ओव्यूलेशन शुरू हो गया, तो आपका यूट्रस जो है ऊपर की तरफ थोड़ा सा दिखेगा और यूट्रस का जो फेस है बहुत सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट मतलब एकदम मुलायम रहेगा। और उसके बाद जो आप ऐसे टच करके देखेंगे वहां पे थोड़ा सा गड्ढा टाइप की आपको दिखेगा। आपको खुद ही समझ में आ रहा, हाँ, कुछ खुला टाइप की आपको रहेगा। ये आपको रोज चेक करना है। पीरियड्स का फ्लो खत्म होने का एक दिन छोड़ के रोज आप चेक करिए। जिस दिन ऐसे फील हो रहा है तो समझ लीजिए आपको ओवुलेशन हो रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुल गया। और जो लोग रोज चेक कर रहे हो उसके बाद आपको ऐसे फील नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपका बच्चेदानी में कुछ कारण से बच्चेदानी का मुंह बंद है, इसीलिए आपका ओवुलेशन बच्चेदानी का मुंह नहीं खुल रहा है। आपको इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। अगर जिसका ऐसे खुला रहेगा, ऐसे फील हो रहा है, आप लोग उस दिन उससे रिलेशन रखना स्टार्ट करिए, आपका प्रेगनेंसी जल्दी कंसीव होगा। दूसरा जो सिम्टम होता है, आप अगर रोज जैसे पीरियड्स का साइकिल खत्म होने के बाद तो रोज आपने अपना वजेनल डिस्चार्ज चेक करिए, क्योंकि हम लोग का यूट्रस का फेस जो ओवुलेशन के लिए ओपन होता है तब वहां से कुछ सेक्रेशन बाहर निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उस स्पर्म को इसी अंदर जाने के लिए कुछ ऐसे नेचुरली सब प्रोसेसिंग होता है, नेचुरली कुछ सेक्रेशन बाहर निकलता है। इस डिस्चार्ज को आप समझ पाएंगे क्योंकि ये डिस्चार्ज बहुत वाटरली होती है और वो अपना हाथ से ऐसे पकड़ के देखेगा तो एकदम स्ट्रेच होने लगते हैं। इसी को भी अगर आप पीरियड्स के बाद से डिस्चार्ज को ऐसे ऑब्जर्व करेंगे, जिस दिन ओवुलेशन हो रहा है उसका एक दिन पहले से ये डिस्चार्ज थोड़ा पतली स्ट्रेच होना शुरू होगा। जिस दिन ये ओवुलेशन हो रहा है डिस्चार्ज का क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और एकदम बहुत ज्यादा से जैसे एग वाइट जैसे लगेगा। प्लस ये हाथ से आप स्ट्रेच कर सकते हैं। जिस दिन ज्यादा हो रहा है उसी दिन अपने रिलेशन रखिए, आपका प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगा। अगर जिस दिन मान लीजिए आपको ऐसे डिस्चार्ज नहीं फील हो रहा है, इसका मतलब भी आपका यूट्रस का फेस बंद है। अगर यूट्रस का फेस खुला रहेगा तभी ये डिस्चार्ज भी बाहर निकलेगा। तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, अगर आपका सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, तो इसी को टेक्निक को एक बार आप अपना एक दो साइकिल चेक करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है, इसी कारण मेरा प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है। और जो लोग को प्रेगनेंसी नहीं कंसीव कर पा रहे वो लोग इसी टेक्निक को यूज करके अपना प्रेगनेंसी का जो जर्नी जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव भी कर पाऊंगी। आप भी ऐसे ट्राई करके देखिए। मान लीजिए आपका बच्चेदानी का मुंह बंद है तो उसके आगे क्या करना है मैं दूसरे एक वीडियो में आपको बता दूंगी। आप जल्द आगे से बंद हो तो आप घबराइएगा मत, उसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, वो भी मैं आपको एक वीडियो में समझा दूंगी। और मेरे ये वीडियो आप लोगों को पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दूसरे लोग को भी शेयर करके दीजिएगा। जो लोग प्रेगनेंसी के लिए परेशान है उन लोग को भी ये हेल्पफुल हो जाएगा।